बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट टाइम कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्टिफाई दैट आर्थोबोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं। मोनोबेसिक एसिड्स दोज एसिड्स विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट वन OH नेगेटिव, एक हाइड्रोक्सल जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको हम नाम देते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो आर्थोबोरिक एसिड जो है ये एक वीक एसिड है और ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शली आयोनाइज होते हैं। इट मीन आर्थोबोरिक एसिड ये भी एक वीक एसिड है। लाइक H3BO3, इसको जब हम वाटर में पुट करते हैं तो ये H पॉजिटिव BOH4 यानी कि इसके ऊपर मुकम्मल के ऊपर एज ए होल जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर बनेगा इट इज़ अ वेरी वीक एसिड एंड आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट। एक्चुअली मॉलिक्यूल ऑफ H3BO3 एक्सेप्ट्स OH नेगेटिव, क्योंकि इसके पास एक H पॉजिटिव भी मौजूद होता है। इट डजेंट गिव इट्स ऑन H पॉजिटिव, कि ये खुद ब खुद नहीं देता है। जब हम इसको वाटर में जो है वो एडअप करेंगे देन जो है ये एक H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोनो बेसिक एसिड। इक्वेशन इसमें साथ में लाजमी पुट करनी है, इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको मुकम्मल को जो है वो नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स ऑन द लिटमस। लाइक लिटमस सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं, लिटमस पेपर भी मौजूद होते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है जो कि लिटमस पेपर है या लिटमस सॉल्यूशन है, अगर तो आपके पास कोई एसिड है तो वो ब्लू, अगर लिटमस पेपर है तो उसको वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर बेसिक है सॉल्यूशन तो फिर वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। चूंकि बोरेक्स Na2B4O7 इसको हम बोलते हैं और ये बेसिक नेचर का होता है, दैट्स वाई दे टर्न द रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। तो बोरेक्स इज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, thus its solution turns red litmus into blue. क्वेश्चन नंबर 18 है जी, गिव इक्वेशन इन विच बोरेक्स इज हीटेड विद लाइम CaO। इसका ये किसका फार्मूला है जी, लाइम का। तो लाइम लाइक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस B2O3, तो ये कैल्शियम मेटाबोरेट बना देता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, गिव प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ द बोरिक एसिड। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है वो डिस्कस की गई हैं और यूजेस ऑलरेडी जो है वो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 14 में पढ़ चुके हैं, इस वजह से नीचे हमने लिखा है कि ये आपने वहाँ से यूजेस कर लेने हैं। तो ये वाइट लस्ट्रेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट लस्ट्रेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लस्ट्रेस वो होते हैं जो चमकदार होते हैं, उनको हम लस्ट्रेस का नाम देते हैं। इनकी सरफेस जो है वो लस्ट्रेस होती है, शाइनी सरफेस जो रखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड चूंकि पार्टिकल्स की वेल अरेंज्ड फॉर्म इसमें मौजूद होती है। नंबर 2, लाइक ग्रेफाइट, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो बहुत सॉफ्ट होती है, ये सोपी टच जो है ये प्रोवाइड करते हैं। थर्ड वन, स्लाइटली सॉल्युबल इन कूल्ड वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। इट इज़ वोलाटाइल इन स्टीम, यानी कि अगर आप इनको स्टीम में प्लेस कर दें या इनको थोड़ी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वोलाटाइल क्या होंगे, लो बॉइलिंग जो होते हैं उनको हम वोलाटाइल कहते हैं, विच चेंज इनटू द वेपर इजीली। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ये वीक एसिड होंगे। और यूजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, हाउ डज, वाटर नहीं है, ये आपने लोगों ने ठीक कर लेना, वाटर की जगह पर आप लोगों ने लगा देना बोरेक्स, वाटर की जगह पर बोरेक्स लगाना है। हाउ डज बोरेक्स वर्क एज अ वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। तो हार्ड वाटर जो होता है उसमें जो हार्डनेस होती है या परमानेंट हार्डनेस होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो ये जो प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं इसको हम नाम देते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। क्या बोलेंगे इनको हम, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर विच कंटेन एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, जब आप इसमें बोरेक्स को सोडियम Na2B4O7 इसको आप पुट करते हैं, सोडियम कैन रिप्लेस द कैल्शियम एंड सिमिलरली सोडियम विल रिप्लेस द मैग्नीशियम आयन। तो सोडियम जो है वो कैल्शियम को और सोडियम फिर मैग्नीशियम को जो है ये रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से इनमें से जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम जो है टेट्राबोरेट ये बनते हैं और हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। द हार्डनेस
in water is due to the presence of the calcium and magnesium ion. Borax react with these ions and precipitates them with making as calcium borate and magnesium borate. क्वेश्चन नंबर 21 है जी, राइट द यूजेस ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उसके यूजेस हमने डिस्कस करने हैं। दैट इज वेरी सिंपल कि एल्यूमिनियम जो है ये लाइट मेटल होती है, यानी कि इसका अगर आप वेट चेक करें तो ये आयरन के मुकाबले में, निकल के मुकाबले में, कोबाल्ट के मुकाबले में लाइट इन वेट है। हाई स्ट्रेंथ टेंसाइल, इसका ये मतलब होता है कि जब हम इसको हीट अप करते हैं तो टेंसाइल, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, टेंसाइल स्ट्रेन यानी कि जो लंबाई के रुख, लेंथ में यानी कि जो चेंज पैदा होता है उसको हम टेंसाइल का नाम देते हैं। तो इसके अंदर यानी कि जो चेंज है वो बहुत ही कम होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, हाई स्ट्रेंथ। इट इज़ यूज इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, इसको यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम इसके जो है वो डोनेट करता है। एल्यूमिनियम फॉयल इज़ यूज्ड एज अ जाम रेडार, कि ये जो रेडार होते हैं जो कि डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई प्लेन जो है वो किस कंट्री की बाउंड्री में जो है वो आ चुका है, तो रेडार से चूँकि अल्ट्रासोनिक्स वेव जो है वो निकल रही होती हैं, देन जो है वो ट्रैवल करती हैं। अगर उनके रास्ते में कोई चीज़ आ जाती है देन वो उसके साथ टकराती हैं, टकराने के बाद वापस आती हैं, तो फिर उसको डिटेक्ट करते हैं कि आया कि इसके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है। तो इवन दैट ये रेडार हमें बता रहे होते हैं कि इनके रास्ते में कोई बर्ड आ रहा है, कोई प्लेन आ रहा है, एनीवन, तो उसके बारे में ये बता रहे होते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है it has tendency to absorb the ultrasonics radiation, that's why they are used to jam the radar system को जाम करने के काम आते हैं ये। एल्यूमिनियम इज यूज इन द नेविगेशन इक्विपमेंट, जिसमें रास्तों का पता करते हैं, और सबसे ज़्यादा इनका यूज़ जो है वो सबमरीन के अंदर हो रहा होता है। और सबमरीन चूँकि ये वाटर के अंदर जो है वो मूव करती हैं अंडर द सरफेस ऑफ वाटर की सरफेस से तकरीबन ये कोई 8-10 जो है वो मीटर जो है वो नीचे मौजूद होते हैं और इसका पता नहीं चलता है। तो ये वहाँ से रास्ते का पता करने के लिए जो है, तो जो नेवी है यानी कि किसी भी कंट्री की जो नेवी है तो वो इसको एक्सेस में यूज़ कर रही होती है। तो नेविगेशन के लिए भी ये काम करता है, रास्ते का पता चलाने के लिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम चूँकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। और कुकिंग यूटेंसिल्स का मतलब होता है यानी कि खाना पकाने के जो बर्तन वगैरह हमारे घरों के में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम कुकिंग यूटेंसिल्स का नाम देते हैं। और ये भी अब एल्यूमिनियम के बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है विंडो फ्रेम जो है ये भी एल्यूमिनियम के बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो है वो इस मॉडर्न एरा के अंदर जो आयरन है उसको एल्यूमिनियम से रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ डज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हैलोजन, एसिड, अल्कलीज वगैरह के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है? तो ये वेरी सिंपल रिएक्शंस है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाता है जिसको हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाएगा, हैलोजन के साथ ये AlX3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसको आपने जहन में रखना है। इसी तरीके से एसिड के साथ ये मिलकर जो है वो क्लोराइड्स बना रहा है, लाइक HCl है, H2SO4 है तो एल्यूमिनियम सल्फेट है, नाइट्रेट वगैरह बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से इवॉल्व होगी। और अल्कलीज के साथ ये मिलकर जो है वो एक साल्ट बनाता है, लाइक सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 4A एलिमेंट्स जो है इनके नेम और इनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। ग्रुप 4A एलिमेंट जो है इसको कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, स्टेनिक और लेड। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें आपने 8 प्लस कर देना है, 14 देन जो है वो आप इसमें 18 प्लस करें, 32 फिर 18 प्लस करें, 50 फिर आप 32 प्लस करेंगे, तो वो एक फार्मूला जिसमें हम कहते थे 2, 8, 8, 18 और 32, उस हिसाब से इनके एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट हीलियम, हीलियम-2, 2s2, 4 एंड 2p2, 6। अब सिलिकॉन इसके नियरेस्ट नोबल गैस जो है वो नियॉन, उसके बाद यानी कि इन सब में जो है वो S2 और P2 एंड पर आएगा। तो अगर कार्बन है तो उसमें 2s2 2p2 है, सिलिकॉन में 3s2 3p2, फिर 4s 4p एंड 5s 5p, 6s एंड 6p। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिलिकॉन नियॉन 3s2 3p2, जर्मीनियम 32, आर्गॉन 18, इसके बाद देन जो है वो 4s2, देन 3d10 एंड 4p2।
टू, चूँकि डी ऑर्बिटल यहाँ से डी एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होते हैं, तो 20 के बाद फिर डी ऑर्बिटल इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद फिर 4d और देन 4f, और 4f में ये 14 नहीं है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, लेड 82 जीनॉन, और 4f ये 44 नहीं है, 14 लगाने हैं यहाँ पे, 4f 14, काइंडली ये आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नेम एंड फार्मूला ऑफ द 3 ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओर्स क्या होती हैं? ओर्स ऐसी मिनरल्स को बोलते हैं जिनमें मेटल की परसेंटेज ज़्यादा होती है और वहाँ से मेटल को सेपरेट करना इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद होता है, उनको हम ओर का नाम देंगे। तो कोरेंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बॉक्साइट है Al2O3.2H2O, और क्रायोलाइट Na3Alf6। अब इसमें से जो चीफ ओर है यानी कि सबसे ज़्यादा वो बॉक्साइट है, ये MCQ वगैरह के लिए पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, गिव इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो एल्यूमिना भी इसको हम बोलते हैं Al2O3, या फिर बॉक्साइट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 26, वाई एल्यूमिनियम इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, कि एल्यूमिनियम जो है वो फ्री स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होता। देन आंसर इज वेरी सिंपल, इट हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड दैट इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, दैट्स वाई इट डजेंट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये कंबाइंड स्टेट के अंदर जो है वो मौजूद होती है, लाइक ये बॉक्साइट की सूरत में हमें मिलती है, या फिर ये क्रायोलाइट की सूरत में मिलेगी, या कोरेंडम की सूरत में मिलेगी। कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द 4a ग्रुप, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द 4a ग्रुप शो वैलेंसी ऑफ द 4, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी 4 होगी, 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो इनके हाइड्राइड्स जो है ये MH4 टाइप के होंगे, और इनके जो क्लोराइड्स हैं वो MCl4 टाइप के होंगे, और इनके जो ऑक्साइड्स हैं डाइऑक्साइड MO2। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन सब के अंदर ग्रुप 4a एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाएगी अकरेंस ऑफ द कार्बन। कार्बन जो है उसकी अकरेंस क्या है? तो हम जानते हैं कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी मौजूद होता है। कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, लाइक कार्बन एग्जिस्ट इन डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल्स। इसके अलावा कार्बन जो है वो फॉसल फ्यूल के अंदर जो है वो एक्सेस में मौजूद है, लाइक कोल के अंदर है, नेचुरल गैस है, और फिर पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, लाइक प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स वगैरह में ये एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है ये अबंडेंट में मौजूद होता है अर्थ क्रस्ट में। 25% जो है अर्थ क्रस्ट का दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट, तो ये हमें क्वार्ट्ज की सूरत में मिलता है। क्वार्ट्ज का फार्मूला SiO2 होता है, इसको आपने कर लेना है। क्वार्ट्ज इज़ फाउंड इन द वेरियस फॉर्म, आगे इनकी वेरियस फॉर्म मौजूद होती हैं, लाइक रॉक क्रिस्टल्स हैं, एमिथिस क्वार्ट्ज है, और स्मोकी क्वार्ट्ज जो है इनको आपने नेम याद रखने हैं। सिलिका इज मेनली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि जिसको हम वेरी सिंपल सैंड भी बोलते हैं, रेत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो पिकुलर बिहेवियर ऑफ द कार्बन। कार्बन जो है वो उसका पिकुलर बिहेवियर क्या होता है? एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है जिसको जो बाकियों के अंदर मौजूद नहीं होती, उसको हम पिकुलर बिहेवियर का नाम देते हैं। तो कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, जबकि 4a ग्रुप के बाकी तमाम मेटलाइड्स, और बाकी एंड पर जो है लाइक स्टेनिक और लेड जो है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनिक और लेड। तो इसमें जो स्टेनिक और लेड है ये मेटालिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग। तो इनके वैलेंस शेल में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये लॉन्ग चेन या फिर रिंग बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वो हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो एक वास्ट वैरायटी मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज आल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। तो कार्बन अपने ही एटम के साथ लिंक होकर लॉन्ग चेन बनाता चला जाता है, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम कैटिनेशन का नाम देंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, तो 30 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है इसको फिर हम कल जो है वो देखते हैं। जज़ाकल्लाह।